आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या एक डोरी पर अनुदैर्ध्य तरंगे प्राप्त करना संभव होता है और एक स्टील की छड़ में अनुप्रस्थ तरंगे प्राप्त करना संभव होगा कि नहीं, ये पूछा। अब पहले हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो जिस माध्यम में उत्पन्न होंगी या जिस माध्यम में संचरित होती है उस माध्यम के लिए कुछ गुण होने आवश्यक होते हैं। जैसे कि कोई माध्यम यहाँ पर है और माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्यास्थता का गुण भी होना चाहिए। जड़त्व एवं प्रत्यास्थता के गुण। अब देखिए, जड़त्व का गुण ये होता है कि किसी पदार्थ में उसकी स्थिति में विरोध कर पाता है। साथ ही अगर हम प्रत्यास्थता की बात करते हैं तो प्रत्यास्थता एक ऐसी गुण होती है जिसमें अगर हम उस पर विरूपक बल लगाएं तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण ही वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर या विरूपक बल के विरोध में वापस आ पाती है, विरूपक बल के अभाव में। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि वो इसी माध्यम में संचरित होगा जिस माध्यम में जड़त्व और प्रत्यास्थता के गुण हों। अब यहाँ पर बोला गया है उसके कारण से डोरी में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे अगर किसी माध्यम में उत्पन्न होती हैं तो उसके लिए हमें ये पता होता है कि जड़त्व और प्रत्यास्थता के गुण होने चाहिए। और ये गुण क्यों होने चाहिए? क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान आगे बढ़ती है तो क्रमशः उसमें संपीड़न और विरलन की स्थितियां क्रमागत रूप से बनती हैं। संपीड़न एवं विरलन की स्थितियां, ठीक है। अब अगर संपीड़न और विरलन की स्थिति बनने के लिए जड़त्व और प्रत्यास्थता का गुण होना आवश्यक होता है। संपीड़न में चूंकि जो माध्यम के कण होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति से काफी पास कंपित होते हैं तरंग संचरण की दिशा या अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण की दिशा में, और इसी तरह विरलन में ये अपनी माध्य स्थिति के माध्यम के कण जो होते हैं अपनी माध्य स्थिति से दूर दूर कंपित होते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं। डोरी के लिए हम बात करें, एक ऐसी किसी प्रकार की जूट की रस्सी है या अन्य रस्सियां यहाँ पर जिस भी पदार्थ की बनी होती है, तो रस्सी में क्या होता है? रस्सी में प्रत्यास्थता के गुण नहीं होते, वे फैलती नहीं है या विरूपक बल लगाए जाने पर वे उसी गुण को धारण कर लेती हैं, जिसे सुघट्यता हम कहते हैं। प्रत्यास्थता का गुण होता नहीं है, सुघट्यता का गुण होता है, और सुघट्यता के गुण के कारण हम जड़त्व के गुण को भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डोरी में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न करना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में संचरित हो, तार से बनी हुई संरचना हम कुछ इस तरह से माने कि उसकी रचना कुछ इस प्रकार से स्प्रिंगनुमा रचना होती है, ठीक है। ये काफी हल्के होते हैं और उनकी जो प्रत्यास्थता होती है वो कहीं ज्यादा होती है। अब इनको अगर हम विरूपक बल लगा करके छोड़ दें तो ये कुछ एक स्थितियों पर काफी पास कंपित होंगे और कुछ एक स्थितियों पर ये काफी दूर दूर कंपित होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उनमें अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकते हैं या प्राप्त करना संभव होता है। स्टील की छड़ में अनुप्रस्थ तरंगों की बात की जा रही है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे किसी माध्यम में अगर संचरित हो रही हैं तो उस माध्यम में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए भी हम जानते हैं कि माध्यम जिस माध्यम में संचरित हो रही हैं उस माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, साथ ही साथ उनमें भी जड़त्व के गुण होने चाहिए, ठीक। अब देखिए, प्रत्यास्थता के गुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आ सकते हैं। तो अगर हम किसी को संपीड़ित करें तो संपीड़न का गुण है। इसके अलावा वापस वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए, इस तरह से तन्यता का गुण भी होता है, ठीक। तो ऐसे गुण जो हैं प्रत्यास्थता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और किसी माध्यम में जो हमने कहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब तरंग संचरित होती है किसी माध्यम में तो माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपित होते हैं, ठीक। उन्हें हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो स्टील की संरचना के लिए ये संभव होता है। क्यों? क्योंकि स्टील में तन्यता का गुण है। इस तरह से तन्यता के गुण के कारण हम इसी गुण को बोल पाते हैं। प्रत्यास्थता के गुण के कारण ही अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, ठीक। तो अनुप्रस्थ तरंगों के उत्पन्न के लिए स्टील यहाँ पर एक उदाहरण हो सकता है, बिल्कुल। तो पहले के लिए आंसर हमारा होगा कि प्राप्त करना संभव है तो नहीं, और दूसरे में ये मान हाँ में होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।